बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, बेसिक पढ़ेंगे। हम लोग बेसिक बेसिक चीजें पढ़ते हैं थोड़ा बहुत रे ऑप्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये रे क्या है भाई साहब, फिर ऑप्टिक्स समझेंगे। ठीक है, तो देखो रे क्या होती है, हमें पता है क्या, वी नो दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइट। जो क्या होती है, लाइट होती है वो हमेशा क्या करती है, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में चलती है, हमें इतना पता है। और इसी की ही पाथ को इन्होंने माना है क्या, क्या रे। द पाथ ऑफ लाइट क्या किया गया है, कंसिडर किया गया है एज अ रे। द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। इन्होंने क्या कह दिया है कि इसी की पाथ को, लाइट की पाथ को ही भाई साहब हम लोग रे कहेंगे। अब इसको अगर हम मैथमेटिकल समझें तो रे क्या होती है बच्चों, इस रे की मतलब क्या होती है, स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, मतलब मान लेते हैं कोई ए पॉइंट है, इससे स्टार्ट हुआ और स्ट्रेट लाइन में गया, हाँ कि ना। अब इसकी स्टार्टिंग तो है, इसकी एंडिंग पॉइंट नहीं है कि कहां पे जाके एंड करेगा। ठीक है, तो इसकी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, इसे इसमें ऐसे चोंच जैसे बना दिया है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो इसकी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। सेगमेंट पढ़ा है आप लोगों ने कि एक ये है, एक ये है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट पाथ है, बट ये क्या है, इसकी स्टार्टिंग ए पॉइंट से बी पॉइंट पे एंड हो गई। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये रे नहीं कहलाएगी। रे क्या कहलाएगी, जिसकी स्टार्टिंग तो हो बट एंडिंग ना हो। तो इसी को कहा गया क्या भाई साहब, रे कहा गया। अब जब यही रेज मतलब लाइट्स बहुत ज्यादा, एक ना आके बहुत ज्यादा, मतलब बंडल्स ऑफ रे जो होती हैं, लाइट की रे, उनको हम लोग क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। क्या कहते हैं, बीम्स कहते हैं। तो यहां पे बहुत सारे बंडल्स है रे के, और इन्हें हमने क्या कहा, बीम। तो ये हो गई भाई साहब रे की बात। अब हम लोग समझते हैं ऑप्टिक्स क्या होता है। बच्चों ऑप्टिक्स कुछ नहीं, स्टडी ऑफ लाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जब भी हम लोग लाइट की स्टडी करते हैं उसे क्या कहा जाता है, ऑप्टिक्स कहा जाता है। अब भाई साहब ये लाइट क्या होती है ये तो समझ लें। तो देखो बच्चों, जो लाइट होती है वो कुछ नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक भाग होता है, मतलब एक पार्ट होता है। तो यही लिखा है, लाइट इज नथिंग बट इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो कि हमारी मदद करता है, दैट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, जो कि हमें मदद करता है किसी भी चीज को देखने के लिए। आप हमें देख रहे हैं, हम इसे देख रहे हैं, इसे देख रहे हैं, इस दुनिया को देख रहे हैं, तो उसके लिए ये क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, देखने के लिए। अब हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, हाँ कि ना, जिनमें क्या होता था, गामा रेज आती थी, एक्स रेज आती थी, यूवी रेज आती थी, इंफ्रारेड आती थी, माइक्रोवेव आती थी और रेडियो वेव आती थी। अब मैंने कहा इट इज द पार्ट, तो ये तो पूरा वो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो पार्ट क्या है बच्चों, ये वाला पार्ट, यूवी रेज जो होती है वही है, ये एक पार्ट है, हाँ कि ना। और इसी पार्ट को क्या होती है, यही पार्ट यूवी रेज क्या होती है, विजिबल रेज होती हैं, मतलब विजिबल लाइट होती है। यूवी रेज क्या है, लाइट है, हाँ कि ना। और यही लाइट क्या होती है, विजिबल, जिनको हम लोग देख सकते हैं, हाँ कि ना, जिन्हें क्या कहा जाता है, विब ग्योर, पढ़ते आ रहे 9 से। अब इनकी वेवलेंथ, स्टार्टिंग वेवलेंथ होती है इनकी 3800 एंगस्ट्रॉम से, जिसको हम लोग मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली के 4000 एंगस्ट्रॉम। और एंड कहां तक होती है, 7800, और इसको अप्रॉक्सीमेट 8000 एंगस्ट्रॉम मान लेते हैं। और इन्हीं के बीच में लाइस करने वाली जितनी भी लाइटें होती हैं, क्या बोल रहा हूं, लाइटें होती हैं, उन्हीं को ही क्या कहते हैं, विजिबल लाइट कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, विजिबल रीजन जो होती है लाइट की, उनको कहते हैं। तो यही जो है यहां इस रीजन को ही, इतने रीजन में जितनी भी चीजें आती, जितनी भी स्पेक्ट्रम, जितने भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उन्हीं को ही हम लोग क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, उन्हीं को ही क्या कहते हैं, समझ लीजिए, यहां से यहां तक की जितनी भी वेव्स होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, लाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, लाइट कहेंगे। तो आप अपना दिमाग यहां पे रख लीजिए कि विजिबल रीजन में जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। समझ में आया कि नहीं। तो ये हो गई बात बच्चा, लाइट की भी होगी। अब देखिए बच्चों, ऑप्टिक्स क्या होता है। ऑप्टिक्स दो तरीके के होते हैं, जो कि हम लोग बहुत पुरानी चीजें हैं सब, जो कि लिखी जा चुकी है, अब हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए ऑप्टिक्स दो तरह की होती है, एक रे ऑप्टिक्स और बाद में हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स क्या होता है बच्चों, अधिकतर बच्चे ये समझ लेते हैं और अधिकतर टीचर्स भी ये पढ़ा देते हैं कि जो रे ऑप्टिक्स है ये क्या है, हम लोग यहां पे पार्टिकल नेचर पढ़ते हैं।
ठीक है, अधिकतर बच्चे अपने दिमाग से भी कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेते हैं कि भाई साहब रे ऑप्टिक्स में हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। यहां पे हम लोग कोई नेचर की बात नहीं करते। क्या बोल रहा हूं मैं कि यहां पे ना ही हम पार्टिकल की बात करते हैं, ना ही हम वेव नेचर की बात करते हैं। मतलब ये रे ऑप्टिक्स डू नॉट डील्स विद द नेचर ऑफ लाइट। मतलब ये क्या है कि इन्होंने यहां पे नेचर की बात नहीं की कि भाई लाइट क्या है, पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है, इन्होंने इसकी बात नहीं की। अगर एमसीक्यू में आ जाता है अगर कि रे ऑप्टिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ लाइट, तो ये रॉन्ग है, नहीं। तो रे ऑप्टिक्स डू नॉट डील्स विद द नेचर ऑफ लाइट, बट द वेव ऑप्टिक्स डील्स विद द थ्योरीज रिलेटेड टू क्या, नेचर ऑफ लाइट। मतलब क्या हुआ कि ये जो वेव ऑप्टिक्स है वो डील करती है नेचर ऑफ लाइट की, कि वो पार्टिकल है या वेव है, वो डील करता है हमारा क्या, वेव ऑप्टिक्स। अब देखिए बच्चों, ये जो यहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन हो गया, एक रिफ्रैक्शन होगा, तो इन सब के फेनोमेना को हम लोग पढ़ेंगे। बट यहां पे हम लोग एक अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे। यहां पे हम लोग देखेंगे कुछ डिफरेंट फेनोमेना देखेंगे, उनके एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जैसे कि इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, और ये जो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होता है ये भी पढ़ेंगे। अब यहां पे मेन चीज मैं बताने वाला हूं बच्चों कि यहां रे ऑप्टिक्स में हम लोग डील करते हैं किन किन चीजों से, ऐसे डायमेंशन, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं हम लोग। क्या बोल रहा हूं मैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं हम लोग। वी डील्स विद द डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के डायमेंशन को लेते हैं विच आर मच बिगर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब हम लोग यहां पे ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट लेते हैं जिनकी जो जिनका जो डायमेंशन है, ठीक है, मान लेते हैं इसी को ले लें, इसका जो डायमेंशन होगा, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है, वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बिगर होगा वेवलेंथ ऑफ लाइट से। समझ में आया कि नहीं, कि ऐसे ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे जिनकी क्या होगा, डायमेंशन जो होगा वो वेवलेंथ ऑफ लाइट से बहुत 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 बड़ा होगा। और यहीं पे ये वेव ऑप्टिक्स में उल्टा हो जाता है। क्या, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, कि मतलब यहां पे जो हम लोग लेते हैं, क्या डायमेंशन लेते हैं ऑब्जेक्ट्स का, वो क्या होगा, कंपेरेबल होगा। ठीक है, अभी यंग डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे जो गैप होगा, छोटा सा स्लिट होगा, उसी को हम लोग, वो कंपेरेबल होगा, ठीक है, कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ये पूरा गाथा समझ में आई। अब इस गाथा को हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, स्नेल्स लॉ क्या होता है, वो सब आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्ड करेंगे। देखिए 9th 10th क्लास से आप लोग ये सब पढ़ते आ रहे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए अब आप।